Okay, so let's talk about security group. So security group is basically a firewall around our EC2. तो जो ट्रैफिक फ्लो होता है कि कैसे हमारा EC2 एक्सेस होगा, किस नेटवर्क से एक्सेस होगा, ठीक है, और किस नेटवर्क तक रीच आउट कर सकता है हमारा EC2 जो वर्चुअल मशीन्स है, तो वो जो सारा ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो सिक्योरिटी ग्रुप में हम अलाउ करते हैं। किस पोर्ट को रीचेबल कर सकता है, कौन सी पोर्ट हमने ओपन करनी है ग्लोबली और फॉर ए पर्टिकुलर नेटवर्क, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स आर द फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इन AWS. They control how traffic is allowed into or out of our EC2. तो जो सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं वो सारा ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं कि ट्रैफिक कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है, और कैसे और कहाँ से इनबाउंड आना है, EC2 तक रीच करना है उसको, ठीक है। वो सारे जो है फायरवॉल रूल हम क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। सिक्योरिटी ग्रुप्स ओनली कंटेन अलाउ रूल्स, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में केवल हम अलाउ रूल क्रिएट कर सकते हैं, इसमें डिनाइड नहीं कर सकते कि ये डिनाइड है और ये अलाउ है, इसमें ओनली अलाउ रूल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स रूल्स कैन रेफरेंस बाय आईपी और बाय सिक्योरिटी ग्रुप। तो जो हम सिक्योरिटी ग्रुप में रूल्स क्रिएट करते हैं वो एक आईपी भी हो सकता है कि ये आईपी अलाउ है, और हम सिक्योरिटी ग्रुप को भी अलाउ कर सकते हैं जो अदर सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हमारे पास एक कंप्यूटर है और हम उसको इंटरनेट से हमने कनेक्ट किया हुआ है और हमारा EC2 रनिंग है AWS में, ठीक है। और ये हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं और ये EC2 के अराउंड होता है। तो अगर हम अपने कंप्यूटर से अब इस EC2 को एक्सेस करना चाहते हैं तो जो भी फायरवॉल रूल हमने क्रिएट किए हुए हैं सिक्योरिटी ग्रुप पे कि यहाँ से ट्रैफिक यहाँ तक आ सकता है नहीं, अगर अलाउ है तो डेफिनेटली वी कैन एक्सेस दिस, और डिनाई है तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो है EC2 किस नेटवर्क तक रीच आउट कर सकता है वो भी हम अलाउ कर सकते हैं। तो बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं कि कहाँ से ट्रैफिक हमारे EC2 को एक्सेस रीच आउट कर सकता है और कहाँ से नहीं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप में हम डिफाइन करते हैं कि इनबाउंड ट्रैफिक अलाउड है या नहीं है, कि हम अपने कंप्यूटर से EC2 को एक्सेस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कोई और पब्लिक नेटवर्क से हमारे EC2 को एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता है। तो वो जो फायरवॉल रूल होते हैं हम सारे क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप डीपर डाइव। सिक्योरिटी ग्रुप्स आर एक्टिंग एज ए फायरवॉल ऑन EC2, ठीक है। दे रेगुलेट एक्सेस टू पोर्ट, कौन सी पोर्ट हम अलाउ कर रहे हैं, किस पोर्ट पर ट्रैफिक आ सकता है, किस पर नहीं आ सकता है, और किस नेटवर्क से आ सकता है, वो हम फायरवॉल रूल क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। ऑथराइज्ड आईपी रेंजेस हम डिफाइन करते हैं, कौन सा आईपी हम अलाउ कर रहे हैं, IPv4 है एंड IPv6 कोई भी हो सकता है, तो उसमें हम आईपी अलाउ करते हैं जैसे आप इसमें देख भी रहे हैं। कंट्रोल ऑफ इनबाउंड नेटवर्क फ्रॉम अदर टू द इंस्टेंस, कंट्रोल ऑफ आउटबाउंड नेटवर्क फ्रॉम द इंस्टेंस टू अदर। सो सिक्योरिटी ग्रुप में हम ये इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं कि जो ट्रैफिक है अदर से जो बाहर से आ रहा है वो इंस्टेंस तक आ सकता है नहीं, और आउटबाउंड नेटवर्क, ठीक है, कंट्रोल ऑफ आउटबाउंड नेटवर्क एज वेल, कि हमारा जो इंस्टेंस है वो किस नेटवर्क तक रीच आउट कर सकता है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी एक फायरवॉल रूल क्रिएट किया था पोर्ट 80 के लिए, ठीक है, एंड इट वाज अलाउड फ्रॉम एवरीवन। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक आईपी या नेटवर्क से इसको अलाउ करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से वो आईपी रेंज या आईपी हम अलाउ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सोर्स की कहाँ से एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। टाइप HTTP, प्रोटोकॉल TCP, पोर्ट ये है, सोर्स कहाँ है ये है कि कहाँ से आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि किस पर्पज के लिए आपने ये पोर्ट अलाउ किया है।
अब हम सिक्योरिटी ग्रुप डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। तो सपोज करो हमने एक EC2 क्रिएट किया हुआ है और हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें हमने इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक डिफाइन किया है। तो सपोज करो ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, और इसका ये आईपी है और मैंने इसको ऑथराइज्ड कर दिया है सिक्योरिटी ग्रुप में, मैंने इसको अलाउ कर दिया है पोर्ट 22 पर कि ये जो आईपी है ये इसको एक्सेस कर पाए इनबाउंड ट्रैफिक में, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर है ये इसको एक्सेस कर पाएगा EC2 को, ठीक है, बिकॉज ये रूल हमने अलाउ कर दिया है। अगर कोई दूसरा कंप्यूटर पोर्ट 22 पे इस EC2 को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो टाइम आउट हो जाएगा, डिनाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने आईपी ऑथराइज नहीं किया है, अलाउ नहीं किया है। और जो EC2 है अगर वो किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, और किसी आईपी को एक्सेस करना चाहता है तो वो कर सकता है, बिकॉज आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउड। बेसिक पोर्ट्स जो हमें पता होनी चाहिए, एक्चुअली ये डेली यूज में होती है, पोर्ट 22, ठीक है, SSH सिक्योर सेल लॉगिन इनटू ए लिनक्स इंस्टेंस। तो अगर हमें जो EC2 है हमारा लिनक्स का सर्वर है, वर्चुअल मशीन्स है, अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो पोर्ट 22 हमें अलाउ करनी पड़ेगी। 21 होती है FTP के लिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हमें कोई फाइल अपलोड करनी है, ठीक है, फाइल शेयर करनी है EC2 पर, तो हम पोर्ट 21 अलाउ करेंगे। पोर्ट 22 SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सिक्योर वो में होता है। 80 HTTPS एक्सेस अनसिक्योर वेबसाइट। 443 HTTPS जो सिक्योर वेबसाइट के लिए होती है, एंड 3389 RDP के लिए होती है अगर हम विंडोज का इंस्टांस यूज कर रहे हैं। अगर हमने विंडोज EC2 क्रिएट किया है, उसमें OS जो है विंडोज लिया है, तो हमें पोर्ट 3389 अलाउ करनी पड़ेगी, तभी हम उस VM को एक्सेस कर पाएंगे, RDP कर पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी। सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली एक फायरवॉल की तरह होते हैं जो नेटवर्क कंट्रोल करते हैं, हमारे EC2 पर इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।